अस्सलामुअलैकुम प्यारे तालिब इल्म साथियों, खुशामदीद आपके अपने चैनल बलोच MD इंस्टीट्यूट पर। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10 की किताब बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 को, जो है सपोर्ट हैंड मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को भी लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँ। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, आपके वक्त को बचाते हुए आइए मिलकर हरकत एंड सपोर्ट का पहला क्वेश्चन, जो मल्टीपल क्वेश्चन पर मबनी है, उन्हें हल कर लेते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है द सीमेंट इलास्टिक स्केलेटल टिश्यू इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्टिलेज। तालिब इल्म साथियों, कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जो हड्डियों के जोड़ों, कान, नाक और दीगर हिस्सों में पाया जाता है। ये हड्डियों को सहारा देता है और उन्हें रगड़ से बचाता है। इसकी लचकदार और मजबूत साख्त इसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए एक अहम जुज़ बनाती है। कार्टिलेज में खून की नालियाँ नहीं होती, बस यही वजह है कि उसकी मरम्मत का अमल सुस्त होता है। यहाँ पर आपकी नॉलेज में इजाफा करते हुए आपको बताती चलूँ कि कान और नाक का ज़्यादातर हिस्सा कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। सांस की नाली में भी कार्टिलेज के हल्के पाए जाते हैं जो इसे खुला रखने में मदद देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी ऑस्टियोसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोसाइट्स हड्डियों के सेल्स होते हैं जो हड्डियों के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। ये हड्डियों की साख्त को बरकरार रखने, हड्डियों के सेल्स की मरम्मत में अहम किरदार अदा करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स हड्डियों के टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं और हड्डियों की तश्कील और देखभाल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ बोन। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम। स्टूडेंट्स, कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी आंसर है। कैल्शियम, विटामिन डी और वर्सिस, इन तीनों को हड्डियों की नशोनुमा करने वाली टीम भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है द हेक्सीहेल स्केलेटन डज नॉट कैंटाई। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी फीमर। स्टूडेंट्स, फीमर रान की हड्डी को कहते हैं। यह जिस्म की सबसे लंबी और सख्त और मजबूत हड्डी होती है जो कोयले के जोड़ से शुरू होकर घुटने तक फैली हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 द वर्टिबल कॉलम इन वुमेन बॉडी कैन स्टॉप। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 33 बोन। डियर स्टूडेंट्स, वर्टिबल कॉलम ढांचे का दरमियानी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि 33 हलाइदा हड्डियाँ जो कि वर्टिब्री पर मुश्तमिल होता है। वर्टिब्रल कॉलम खोपड़ी को सपोर्ट करता है। पसलियों के 12 जोड़े वर्टिबल कॉलम के ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़े होते हैं और नेज, बाजू और टांगें पेक्टोरल गर्डल्स की मदद से इसके साथ जुड़ी होती हैं। पेलो गर्डल सख्त तरीके से रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के साथ जुड़ी होती है। पेक्टोरल गर्डल कॉलर की हड्डी और एक शोल्डर ब्लेड के जोड़े पर मुश्तमिल होती है जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ सख्ती से जुड़ी नहीं होती बल्कि मसल्स के साथ अपनी जगह पर कायम होती है। अच्छा, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉल लिम्ब कैन से स्टॉप। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 बोन्स। फोरलेब 30 हड्डियों पर मुश्तमिल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ बोन्स इन वुमेन आर। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी 206। इंसानों में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइब्रस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एज फीमेल। ऑस्टियोपोरोसिस ये कमज़ोर और बरबरी हड्डियों की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से हड्डियाँ इस कदर कमज़ोर हो सकती हैं कि मामूली झटके, फॉर एग्जाम्पल खांसने, चीखने या फिर ज़रा सा गिरने या झटका लगने से भी जिस्म की हड्डियाँ टूट सकती हैं। ये बीमारी बड़ी उम्र या तकरीबन 60 साल की उम्र में औरतों में बहुत ही ज़्यादा आम होती है। जो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन का
आखिरी क्वेश्चन है, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जॉइंट्स। आर्थराइटिस जोड़ों में सूजन और दर्द की वजह बनता है। आर्थराइटिस का शिकार अफराद जोड़ों में दर्द और सूजन के बाद चलने फिरने और हरकत करने पर हड्डियों में दर्द महसूस करते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक ढेर सारा प्यार और दुआएं। हमेशा खुश रहिए। शब बखैर।